सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अहमदाबाद में हुई भीषण विमान दुर्घटना पर कोटा राजस्थान में विराजमान पूज्य जैन आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज ने आज 13 जून 2025 को अपने प्रवचनों में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या कहा और समाज को क्या महत्वपूर्ण संदेश दिया, लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। सज दत कर दिन मौत की सजादी तो आएगी। एक सजादी वो आती है जब हम, और एक सजादी वो आती है जो बरमाला लेकर नहीं आती है, किंतु तुझे साथ में उठाकर ले जाती है। पढ़ते हो, आया अकेला जाएगा अकेला, किंतु फिर भी सामान जोड़ जोड़ के इतना रख लेते हो कि मरने के बाद काम में। भव्य आत्माओं, अनुभव करो, वेदन करो, वेदन। जिस बात को जैन शासन अनादि काल से कह रहा था, प्रैक्टिकल पूरे विश्व के अंदर जैन शासन की एक एक बात प्रैक्टिकल है। जैन शासन में 8 कर्मों की व्यवस्था बतलाई है और उसमें एक आयु कर्म आता है, और वो आयु कर्म कह रहा है कितना ही पैसा व्यय कर देना, किंतु जिस समय मैं समाप्त हो जाऊंगा उस समय तुझे कोई बचा। डॉक्टर भी एक हद पर कह देता भैया अब दवाई काम नहीं करेगी, अब तो दुआ काम करेगी। और जब दुआ कह दे बेटा अब मैं भी काम नहीं करूंगी, समझ जाना अब तेरा आयु कर्म समाप्त। अच्छा ये बताओ कितने साल जियोगे आप? कितने साल जियोगे आप? कितने साल जियोगे? नहीं पता? महाराज बन जाओ। महाराज अभी बहुत सारे काम। टीकम जी अब तो उम्र हो गई, चलो। कब? जब मैं कहूं। वो बेचारे हमारे आदित्य सागर चले गए बोल बोल कर, फिर भी तुम नहीं गए। अब मैं आ गया हूं तो भी कह रहे चलो महाराज चलो। कह रहे महाराज आप चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। भव्य आत्माओं, विचार करो, आदिनाथ को देखो। आदिनाथ को वैराग उत्पन्न कराने के लिए एक नृत्य देखना पड़ा और मृत्यु को देखकर बोध हो गया। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? क्या आपने कभी किसी जीव को मरते हुए नहीं देखा? और अभी भी आपको वैराग्य नहीं हो रहा? राकेश जी बन जाओ महाराज। देखो बस पत्थर मार दिया। वो कहावत है ना,
जिनके घर कांच के होते हैं वो पत्थर, और वो पत्थर कह रहे हमारा भावना तो है। जैन शासन भावना प्रधान है, किंतु सारे काम भावनाओं से। राकेश जी एक काम करना, दुकान भावों से जाना, द्रव्य से मत जाना। भव्य आत्माओं, अभी लेटेस्ट में आपने देख लिया है, आप यहां बैठे हो, अभी ये भी भरोसा नहीं कि जो सांस आपकी बाहर आ रही है और वो सांस पुनः ले पाओगे क्या आप, इसकी भी गारंटी। उसके बाद भी कह रहे महाराज अभी तो सौरभ जी महाराज बन जाओ। क्यों? अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। हाँ भैया, हेमंत निर्मल जी, नाम कितना निर्मल, बन जाओ महाराज। अब आप ये सोच लो, कल उस प्लेन में 242 व्यक्ति बैठे थे। कहाँ जा रहे थे? लंदन। किस लिए जा रहे थे? कोई अपनों से मिलने जा रहा था, कोई अपने को लेने जा रहा था, और कोई अपने बनाने जा रहा था। ये इसलिए जा रहा था ना। कितने व्यक्ति थे? 200। और सब बड़े आनंद से जा रहे थे कि चलो, कोई अपने मम्मी पापा से मिलने जा रहा था, कोई बच्चों से मिलने जा रहा था, कोई अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था, और कोई पति या कोई लड़का अपनी लड़की देखने के लिए लंदन जा रहा था। 242 जीव। वो पायलट जिसके ऊपर 242 जीवों की जिम्मेदारी थी, प्लेन उड़ा। कहाँ से उड़ा? अहमदाबाद। तो कितनी जानकारी आपको है। अहमदाबाद से उड़ा, उड़ते ही उसने उड़ान बढ़ी, लगभग 600 फीट ऊपर भी गया, और जैसे ही ऊपर गया पायलट ने हाथ छोड़ दी कि अब मेरे हाथ में, अब किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में अब कुछ भी नहीं है। यदि आप जैन होने के बाद भी कहते हो कि ऊपर वाले के हाथ में है, तो आप फिर जैन नहीं हो। ऊपर वाला क्या करेगा? हर काम में ऊपर वाला। दुख आ जाए ऊपर वाला, कोई मर जाए ऊपर वाला, कोई पैदा हो जाए ऊपर वाला, खाना मिल जाए तो ऊपर वाला, ना मिले तो ऊपर वाला, धन मिल जाए तो ऊपर वाला, नहीं मिले तो ऊपर वाला। जब सारे काम ऊपर वाले को करना ही है तो तुम क्या करोगे? शादी कौन करेगा? ऊपर वाला। अब आप ये सोचो, 242 व्यक्ति बैठे और बड़े ही आनंद भाव से बैठे थे। नंदन जाएंगे, परिवार से मिलेंगे और आनंद के पल बिताएंगे। प्लेन ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई, बढ़ाते 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 जैसे ही ऊपर उठा और 400-500 फीट नीचे आया और एकदम कहाँ भिड़ गया? मेडिकल हॉस्टल में भिड़ गया। और भिड़ने के बाद क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और विस्फोट हुआ तो 242 में से मात्र एक बचा। अब ये चिंतन करो, वो 241 व्यक्ति मरे। क्यों मरे? भगवान ने उठा लिया। भगवान को हमारा बेटा राजी नहीं आया। भगवान ने बहुत बुरा किया, भगवान ने बहुत बुरा किया। कौन से भगवान ने? राम ने। क्यों? भगवान ने बुरा नहीं किया। लोग कहते हैं ना भगवान के तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो भगवान ने मारा, राम जी ने मारा या महावीर ने मारा? अल्लाह की देन है सब। किसने मारा उनको? किसने मारा? अब बोलो महाराज जी उनकी होनार ऐसी थी। अरे भैया ये समझ लेना, 242 में एक ही क्यों बचा? कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का आयु क्रम शेष था। 242 में वो भी नंदन का व्यक्ति बचा, उसकी आयु क्रम शेष था, वो बचेगा। और जिनकी आयु नहीं थी, जिन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो हमारे भैया संचालन मोदी बहुत अच्छी तरह कर रहे थे। क्या नाम था इनका? संजय। ये ध्यान रखो, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, श्रीपाल के जीवने पूर्व भव में एक दिगंबर मुनिराज को कोड़ी बोला था। क्या बोला था? कोड़ी बोला था।
राकेश जी क्या बोला था? आप बोल सकते हो क्या? किसी मुनि की निंदा कर सकते हो? नहीं, की तो जरूर होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता, की तो होगी। जाने में की होगी, अनजाने में की होगी। कोई निंदा कर रहा होगा तो बड़ी शान से सुनी भी होगी, और जब कोई निंदा कर रहा होगा तो हाँ हाँ महाराज जी तो ऐसे ही हैं। ऐसे ही श्रीपाल ने भी पूर्व में मुनि को कौड़ी बोला। 700 लोगों ने भी हाँ हाँ मुनिराज तो ऐसे ही होते हैं। उसका बंद क्या बना? श्रीपाल कामदेव बना, कर्म का उदय आया और कौड़ी बन गया। मैना सुंदरी राजकुमारी, पति कौन सा मिला? पति कौन सा मिला? कौड़ी मिला? नहीं भैया, श्रीपाल तो कामदेव थे, कौड़ी तो नहीं मिला। पति कौन सा मिला? कामदेव था। कर्म का उदय ऐसा आया कि कोड़ हो गया, और उसको मैना सुंदरी का भी ऐसा कोई पाप कर्म का उदय आया, कौड़ी पति मिला। किंतु जब पुण्य कर्म का उदय आया, मुनियों की संगति मिली, तो वही कौड़ी कामदेव हो गया। वैसे ही 242 लोगों में मात्र एक बचा, भगवान ने बचाया उसको, और 241 मरे, उसे भगवान ने मारा। अरे लोग कहते हैं ना शिव जी सबका संहार करते हैं और विष्णु जी सबका पालन करते हैं। अब कहाँ गए विष्णु जी? कहाँ गए राम, हनुमान, महावीर, कहाँ गए? अरे भैया ये ध्यान रखना, तेरे कर्म के उदय में कोई भी तेरे काम में आने वाला, आपको विश्वास है आपके दुख में कौन काम आएगा? दुख में कौन काम आएगा आपके? नहीं आएगा। फिर भी घर में क्यों रह रहे? जान रहे हो दल बल देवी देवता, माते पिता परिवार, मरती बिड़िया जीव को। कितना अच्छा लग रहा बोलने में। और अभी टेलीफोन आ जाए कि मम्मी जी बहुत बीमार हैं, इमरजेंसी है, अभी उठकर बोलो। कहाँ रहा, कहाँ रहा विश्वास? आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान यही तो बात कह रहे हैं। आया है अकेला और जाएगा भी। क्या साथ में लाए थे बेटा? क्या लाए थे साथ में? हाँ, ये सोने की माला नहीं लाए थे, दो कड़ा पहनाओ सोने, नहीं लाए थे। कहां से लाए? इस धरा से लाए। अच्छा मान लो किसी व्यक्ति के हाथ में सोने का कड़ा था, चैन भी थी, सोने की अंगूठी भी थी 5-7, अब वो मर गया। मरने के बाद सारा सामान उतार लिया, किंतु एक उंगली में सोने की अंगूठी फंस गई, अब निकल न रही। बोलो क्या करोगे? क्या? वो कह रहा उंगली काट देंगे। मतलब कि मरते मरते भी भैया तू जा, जिन्हीं मेरा सोना तो, जब तुम मुझे अच्छी तरह जान रहे हो, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ। उसके बाद भी है पैसा, है पैसा, है पैसा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। धर्म छूटे तो छूटे, महाराज जाए तो जाए, भाई भाई लड़े, भाई भाई टूटे तो टूटे, किंतु पैसा एक एक इंच के लिए लड़ते हो। यदि पापा मरने से पहले वसीयत ना बना के गए और चले जाएं तो सीधा हाई कोर्ट। किसके पीछे? जर जोरू और जमीन। अब ये सोचो 242 व्यक्तियों में से 241 व्यक्तियों ने भी कमा कमा के रखा होगा कि मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता। क्या कह रहे? नहीं देखो मेरे वो आदित्य सागर जी ने आपको बहुत पढ़ा दिया है। मैं परीक्षा लेने के लिए आया हूँ, निरीक्षण करने आया हूँ कि महाराज जी ने आपको क्या क्या पढ़ाया है। हाँ भैया,
मेरे दुख के दिनों में वो कौन? पत्नी, मम्मी, पापा, पैसा। भगवान? भगवान तो किसी के काम में नहीं है। हमारे काम में भगवान नहीं है तो तुम्हारे काम से आ जाएंगे भैया भगवान? बताओ। 241 व्यक्तियों ने घर में बहुत सारा पैसा जोड़ के रखा होगा, सोना चांदी हीरे मोती रखे होंगे और बैंक बैलेंस भी रखा होगा। सबका कौन सा काम आया? अब देखो कितने पुण्यहीन होंगे कि उनकी बॉडी का एक पार्ट भी, मतलब कि इतने अभागे हुए कि अंतिम संस्कार करने के लिए भी। अब बताओ इसको देखकर क्या सोचना चाहिए? आयु का कोई भरोसा, आयु का कोई भरोसा नहीं है। हमें तो ये भी भरोसा नहीं कि हम घर वापिस बेटा घर जाओगे? विश्वास है? विश्वास है कि आप घर पहुंच जाओगे? फिर भी बैराग 241 व्यक्ति मरे। किसी का बेटा होगा, किसी के पापा होंगे, किसी की मम्मी भी होगी और किसी के बच्चे भी। बताओ क्या आपको ये सब देखकर नहीं लग रहा कि हमारा जैन शासन क्या कह रहा है? महाराज जी कितनी आयु हमारी बता दो ना, यदि आयु मालूम हो जाए तो मैं दीक्षा ले लूंगा। अब ये बताओ किसने आयु बताई, किसने पूछी? और ऐसा पाप कर्म का उदय की 242 में से 241 का एक साथ मरण हुआ और वो व्यक्ति जो जीवित रहा वो भी वहीं बैठा है, सब देख रहा है। अब हम ये सोचो कोरोना जब आया था, सामने हमारा बेटा तड़प रहा है और हम उसको हाथ भी नहीं लगा पा रहे। सामने हमारी पत्नी जिसके बिना, हाँ बेटा शादी हो गई, और कोरोना के अंदर क्या देखा हमने? सामने पत्नी तड़प रही है और हम उसको छू नहीं पा रहे। पापा को कोरोना हो गया, पापा कह रहे बेटा मेरे पास तो आ जा, बेटा मेरे पास तो आ जा, पापा तुम जाओ मैं तुम्हारे पास में आने वाला। और ऐसे ऐसे भी लोग हुए जलाने के लिए बेटे का हाथ तक नहीं मिला, कंधा नहीं मिल पाया। उस कोरोना से आप निकले हो और अभी तुरंत आपने कल ही देखा कि एक प्लेन गया और 241 व्यक्तियों को, इसका मतलब सबका कर्म एक जैसा था, सबका काल दर्व क्षेत्र काल एक जैसा मिला, सबकी आयु के प्रदेश उसी समय क्षीण हो गए और सबके सब राख बन गए। एक व्यक्ति सब देख रहा है, आपके सामने ही 241 व्यक्ति जल रहे हैं, मर रहे हैं। बोलो आपको कैसा लगेगा? चिंतन करो। वो जो व्यक्ति बचा है वो बार बार यही सोच रहा होगा मेरा कहीं ना कहीं पुण्य का उदय तो है। और जब वो घर गया होगा, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता कितने आनंदित, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे कि चलो मेरा बेटा आ गया। किंतु जिनका बेटा गया, जिनके पापा गए, उनसे पूछो कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। 1-1 करोड़ रुपया मिल गया है। क्या मिला भैया? संजय जी क्या मिल गया? भैया घड़ी रख दो एक। हाँ घड़ी। कितने रुपए मिले? अच्छा ये बताओ आपका कितना मूल्य है भैया? किससे बात कर रहे थे? किससे? वो हवाई जहाज वाले टाटा से बात कर रहे थे क्या? किससे बात कर रहे थे? पीएम मोदी से? किससे? किसका? अब देखो इतनी अच्छी बात छोड़कर दूसरों का अपना आनंद खोकर दूसरों के आनंद में लगोगे तो इसको कोई ज्ञानी तो। इतना कीमती समय तुम्हें मिला है, ये सोच लो यदि ये समय निकल गया पुनः आने वाला, और मान लो चिंतन करो उस एरोप्लेन के अंदर यदि आप बैठे होते
और तुम्हारे सामने ही यदि उसमें आग लगी होती, आप क्या करते? नमो हरियंताणम, महाराज जी बचा लो, महाराज जी बचा लो, बोलते ना। और अब तुम्हें अभी समय मिला तो कहाँ लगे हो? धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है, छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा। जो व्यक्ति लगन से, उपयोग से धर्म को सुनता है, करता है, दुख आने पे धर्म उसका साथ देता है। और जो धर्म में आने के बाद भी मायाचारी करता है, अंत समय में वो धर्म को प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए बंबे आत्माओं, जो वो व्यक्ति बचा है, समझ लेना उसका आयु कर्म शेष था। और सोचो, बेचारे 241 व्यक्ति मरे, कोई कीमत नहीं थी, किंतु मोदी का आदमी चला गया। किसका आदमी गया? नहीं, आदमी तो पति का ही हो, पत्नी का ही होता। मोदी का व्यक्ति चला गया। कौन चला गया? विजय रूपाणी, पूर्व सीएम। अब बताओ, जिन नेताओं की सुरक्षा के लिए लाखों व्यक्ति होते हैं, जब वो नहीं बच पाया, इतने सारे जीव नहीं बच पाए, और इसके अलावा 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, कितने सारे जीव मरे होंगे। जब आग लगी होगी तो नीचे कितने सारे जीव होंगे? 241 तो मात्र उस प्लेन में थे। और जब वो मेडिकल के अंदर गया होगा, को हॉस्टल के अंदर गया होगा और नीचे गिरा होगा, कितने सारे जीव मरे होंगे। 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक उनकी कोई गिनती? क्या आपको वैराग्य नहीं हो रहा ये सब देखकर? सौरभ जी, वैराग्य नहीं हो रहा? लोग कि महाराज हमारी आदत पड़ गई है, 2 दिन याद करेंगे, तीसरे दिन अब टाटा वाले ने भैया 1-1 करोड़ रुपया दे दिया, तो क्या 1 करोड़ की कीमत है तुम्हारी? कितनी कीमत आपकी? कोई कीमत नहीं आपकी, कोई कीमत नहीं है। कितनी कीमत आपकी? 2 करोड़। मान लो दादाजी, बड़ी देर से देख रहे हैं दादाजी मुझे, दादाजी कितनी कीमत आपकी? 1 मुट्ठी राख। कितनी कीमत आपकी? बड़े प्यार से पाला था, जो इकलौता बेटा था, चिल्लाता है पानी को, कोई न पानी देता है, भूखा प्यासा ही हो, भूखा प्यासा ही एक दिन मर जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। कितनी कीमत है आपकी? कितनी? राकेश के पापा जी बैठे, कितनी कीमत है आपकी? 2012 में भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे, फिर भी कोई अंतर नहीं आया। बोले महाराज अभी तो बरसों जी ना, अभी जल्दी जल्दी क्यों करना? मरने के बाद कोई बेटा, कोई पत्नी, कोई पोता तुम्हारे काम में नहीं आने वाला, बल्कि 1 मुट्ठी राख रह जाएगी, वो भी घर के बाहर पड़ी रहेगी। मान लो आपने 3 मंजिल का, 5 मंजिल का बहुत अच्छा एसी मकान बनाया भैया, चश्मे वाले भैया, मकान बनाया है ना, कितना मंजिल है? उसमें टीवी भी होगा, फोन भी होगा, फ्रिज भी होगा, और बैंक बैलेंस भी होगा। अच्छा ये बताओ, मान लो ऐसा होगा नहीं, मान लो कोई व्यक्ति ने, जैसे आपके वो ने मुकेश अंबानी, बहुत बड़ा मकान है उसका, बहुत पैसा है, यदि वो मरेगा तो उसका संस्कार उस महल में ही होगा ना, मकान के अंदर ही होगा ना, महल के अंदर कहाँ होगा? अब सोच लो, यदि आपकी मृत्यु हो जाए तो घर वाले कह रहे हैं बाहर रखो, बाहर, अंदर मत लाना, अब इनके हमारा कोई संबंध। मात्र फोटो बन के लग जाओगे और साल में 1 बार बेटा कहेगा पापा जय जिनेंद्र। अब बताओ, इतना सब जानने के बाद भी आपको वैराग्य नहीं हो रहा कि 241 व्यक्ति तो गिनती में हैं, ना जाने कितने सारे जीव और मरे होंगे। इन सबको देखकर नहीं लग रहा कि सजदत के जिस दिन मौत की सजादी आएगी। अरे सोना तो कब काम है, जब तुम्हारे शरीर पे रहेगा, वो तो पहले उतार लेंगे ना। घर काम में आएगा ना, काम में कौन आएगा? धर्म। काम में आएंगे मुनिराज, काम में आएगा आपका त्याग, आप काम में आएगा जो आपने दान पुण्य किया होगा। और उस समय भावना भाना
दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना जबाऊं देहांत के समय में पैसे को न छोड़ पाऊं। अब सोच लो आप, तिजोरी भरी है, महाराज जी अभी दान नहीं करूंगा, अगली बार दान करूंगा, अगली बार। वैसे रिद्धि सिद्धि बहुत अच्छा स्थान है, रिद्धि भी और सिद्धि भी है संजय भैया। रिद्धि तो है ही, और सिद्धि देने वाले भगवान चंदापुर में बैठे हैं, और रिद्धि मुनि राजों के पास में होती है। और जहां देव सा गुरु हो वहां पे सबके सब माला माल तो अपने आप हो जाते हैं। आप सबको देखकर लगता है कि आपने चातुर्मास अच्छी तरह से करवाया है, जो कि पूरे देश को मोदी जी भी सोचेंगे अब 10 बार कि मैं एरोप्लेन में जाऊं नहीं जाऊं। अब लोग कल कह रहे थे महाराज जी अब तो सफर करना भी कठिन लगता है। पहले हमने सुना था कभी कि एक गांव का व्यक्ति कहां बैठ गया, शहर में गया, कोटा में आ गया, उसे बंबई जाना था। और हमारे वो दादाजी जो बैठे, दादाजी, बस दादाजी अच्छे लगते हैं दादाजी। दादाजी बोले भैया कहाँ जाना है? बोले मुझे बंबई जाना है, जल्दी जाना है। बोले एक काम कर, हवाई जहाज में चलते हैं। दादा की बात मान ली, गांव का आदमी का पहली बार हवाई में बैठ। दादाजी हवाई जहाज में बैठ तो जाऊंगा, मैं धक्का नहीं मारूंगा। क्या नहीं मारूंगा? धक्का नहीं मारूंगा। बब्बे आत्माओं, अब तो आपको डर लगेगा कि भैया हवाई जहाज में बैठ तो रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए। राम नाम मतलब कि अब यात्रा करना, सफर करना भी खतरे से। इसलिए कहते हैं कुछ संयम नियम धारण कर लो। यदि संयम पूर्वक मरोगे तो निश्चित देव गति तो मिल जाएगी। अब ये सोच लो, कल की वो घटना, सीएम गया, पूर्व सीएम गया, तो मोबाइल पे हाँ पूर्व सीएम चला गया, 241 व्यक्ति चले गए। किंतु भव्य आत्माओं, ये भी चिंतन करो हे आत्मन, हम बच गए हैं, अवसर मिल गया है कि ये अवसर जो मिला है, यदि इस अवसर का लाभ उठाना है तो कम से कम जिन शासन में जन्म लिया है, कम से कम भेद विज्ञान को उत्पन्न हो जाए, कम से कम जीते जी इतनी तो मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि देव साथ गुरु के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। आंख खोलो तो नमोकार मंत्र बोलूं, और आंख बंद हो तो नमोकार मंत्र बोलूं। यदि इतनी भी भाव बन गए, इतने भी भाव बन गए तो समझे ना तेरा जैन कुल में आना सार्थक हो गया। जहीं कहीं तुम्हें मुनिराज मिल जाएं और तेरे हाथ जुड़ जाएं और तेरी आंखों में प्रसन्नता हो जाए, तेरे मन में भाव आ जाए, गुणी जनों को देख हृदय में। क्या बोला? क्या बोला भैया? नहीं, मैंने तो दूसरा सुना था। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्रोध उमड़ आवे, बने जात उनकी निंदा करके ये तन सुख पावे। ऐसे भी लोग हैं। किंतु भव्य आत्माओं, बार बार कल की वो घटना याद आ रही है कि देखो, एक सेकंड में ही पूरा का पूरा शरीर राख बन गया, आत्मा चली गई, और लोग रोते रहे और सोचते रहे ये क्या हो गया। अब टाटा वाला पैसे दे दे, पीएम पैसा दे दे, गुजरात समाज पैसा दे दे, किंतु जो गया वो आने वाला नहीं। इसलिए तुम्हारी कीमत बहुत अनमोल हो। 6 ढाला की वो पंक्ति याद कर लेना। दोले समझे सुन चेते सी गाने, काले बरता मत खोवे। पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी, दोले समझ सुन चेते सियाने। चेत सन बुद्धिशाली जीव है ज्ञानी। दोले समझ सुन चेते सियाने, काले बरता मत खो। हे ज्ञानी पुरुषों, समय को बर्बाद मत करो।
दोल समझ सुन चेत सियाने काल बरता मत खो, जे नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्मित्व। इसलिए बब्बे आत्माओं, आंख बंद करने से पहले इतनी तो सामर्थ कर लो कि तुम्हें सच्चे देव सा गुरु के प्रति अटूट 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 श्रद्धा हो जाए। जब भी सपना भी देखो तो तुम्हें गुरु महाराज दिख जाए, जब भी बात करो तो देव सा गुरु की बात करो, और तुम्हें देखकर साधु संत भी कहें हाँ कोई जिन शासन का भक्त आया है। इसलिए बब्बे आत्माओं, जीवन बहुत कम बचा है और इस कम समय में बहुत सारे काम करना है। अपने जीवन को संभालो और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।